बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर एक्सप्रेशन लैंग्वेजेस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को पढ़ा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को देखा कि हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो गिवन है, उससे हम कैसे जो है वो अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को जो है वो ड्राइव करते हैं। या हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो दी गई है, तो कैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम कैसे जो है वो उसको उस ग्रामर में से उसको पास करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट उससे आगे जो है वो अपने टॉपिक को हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास ग्रामर होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उस ग्रामर को हम कैसे जो है वो राइट करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं कि इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मेरे पास, ठीक है, कि कैसे बेसिकली हमारी ग्रामर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, जैसे कि हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर है, उसके हिसाब से हम इसको जो है वो चेक करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस होता है इन दी लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि हमारे पास इन दी ग्रामर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक वेरिएबल होता था, ठीक है। तो सेंटेंस है, उसके बाद नॉन फ्रेज, फिर प्रेडिकेट्स, ठीक है। तो उसके बाद इन द लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नॉन फ्रेज भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन द राइट हैंड साइड पे आर्टिकल या कोई चीज़ नॉन भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, वर्ब उसके आगे, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आर्टिकल हमारे पास क्या होता है, ए हो सकता है, दी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नॉन, कोई भी किसी भी चीज़ का नेम, कैट, डॉग, मतलब डिफरेंट हम जो है वो नॉन को मतलब यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब, मतलब कोई भी जो काम हो रहा होता है, रन, कोई भाग रहा है, स्लीप, कोई सो रहा है, मतलब डिफरेंट वर्क जो भी परफॉर्म हो रहे होते हैं हमारे पास वर्ब होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे हम अपनी लैंग्वेज को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास डेरिवेशन, ठीक है, कि डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग द डॉग वॉक, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है द डॉग वॉक, हम उसकी डेरिवेशन, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे डेरिवेशन करते थे। हमारे पास एक स्ट्रिंग होती थी और साथ हमारे पास ग्रामर होती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्रामर दी गई है जिसमें हमारे पास सेंटेंस, नॉन, ये जो पीछे हमने डिस्कस किया, ये हमारे पास एक ग्रामर है, ठीक है। ये सारी बेसिकली हमने ग्रामर कंस्ट्रक्ट की है, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है द डॉग वॉक, ठीक है। तो हम कैसे जो है वो इसको डेरिवेट करेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दी जो है हमारे पास एक आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद डॉग हमारे पास क्या था, नॉन था। वॉक मतलब जो काम हो रहा है, वर्ब है हमारे पास, ठीक है। तो हम उस हिसाब से सबसे पहला स्टार्टिंग जो है वो रूल लेंगे, सेंटेंस बिलोंग्स टू नॉन फ्रेज, ठीक है, एंड प्रेडिकेट, ठीक है जी। तो नॉन फ्रेज, तो प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास क्या था, वर्ब था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास क्या था, वर्ब, तो इसलिए हमने प्रेडिकेट की जगह वर्ब को यूज कर ली है। उसके बाद नॉन फ्रेज के अंदर हमारे पास क्या था, आर्टिकल एंड नॉन, ठीक है। अब ये भी दे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नॉन फ्रेज के अंदर हमारे पास आर्टिकल और नॉन था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नॉन फ्रेज के अंदर आर्टिकल और नॉन को ले लिया। उसके बाद आर्टिकल हमारे पास क्या है, इसके अंदर दी है, नॉन हमारे पास। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमने हर एक लाइन में, हर एक स्टेटमेंट में एट अ टाइम हमने एक जो है वो यूज़ करना है अपने प्रोडक्शन रूल को। एट टाइम हमने एक चेंज करनी है। ये नहीं है कि हम यहाँ पर तीनों की जगह, नॉन की जगह भी डॉग लिख दें और वर्ब की जगह भी उसका जो वर्ब है वो भी लिख दें, नहीं। हमने एट अ टाइम एक चीज़ को चेंज करना है। जैसे कि आप ऊपर स्टार्टिंग से देखें, सबसे पहले हमने वर्ब को चेंज किया, ये वाला रूल। उसके बाद थर्ड लाइन पे हमने ये वाला रूल चेंज किया। उसके बाद हमने इस लाइन वाली लाइन में हमने दी का जो है वो आर्टिकल की जगह पे दी लिखा। उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन पे हमने नॉन की जगह डॉग लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर भी तो हम डायरेक्ट कर सकते, लेकिन नहीं, ये हमारा ऐसे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अपने एट अ टाइम एक चेंजिंग करनी है, ठीक है। उस द लास्ट वन पे हमने आके वर्ब को जो है वो चेंज किया। अभी जैसे कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो गया, दी डॉग स्लीप, ठीक है जी। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास अ कैट रन, ठीक है। ये आप खुद करेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, ग्रामर आपको पता है, उससे हम अपने कैसे जो है वो उसको द कैट, अ कैट रन, ठीक है। ये वही एग्जांपल है जो पीछे मैंने आपको अंडरस्टैंड कराई है। ये हमारे पास आर्टिकल है, कैट हमारे पास नॉन है, रन हमारे पास क्या है, एक वर्ब है, ठीक है।
तो इस तरह आप उसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो लैंग्वेज ग्रामर्स हमारे पास डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, आप उस ग्रामर्स को लेके और इसके साथ जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट को पास करके देखें, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप इनको अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जितनी आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके पेपर में हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट, प्रोडक्शंस रूल कैसे होते हैं, पहले इसमें लिटिल बिट हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं मज़ीद एक्सप्लेन के साथ। हम इस वीडियो में जो है वो ग्रामर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो नॉन था, कैट जिसको कहते थे, वो हमारे पास वेरिएबल था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसको मज़ीद हम जो है वो डेरिवेट करते हैं। इस स्ट्रिंग को जो है वो हम इससे पास कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्रामर है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, हमने फाइंड करना है इस ग्रामर में से। तो कैसे करेंगे, ऑल पॉसिबल डेरिवेशन ऑफ द लेंथ 1, ठीक है। मतलब हमारे पास 1 2 3 4 रूल्स हैं एस की, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल डेरिवेशन ऑफ द लेंथ 1, तो ये सब 4 रूल हैं मेरे पास, एस के सारे रूल हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आपने एक एस को यूज़ किया और एक रूल को यूज़ किया उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी स्ट्रिंग को देखना है, उसको पास करवाना है, तो आप डिफरेंट रूल्स को यूज़ कर दो, चाहे आपको एक ही रूल को जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ करना पड़े, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इनपुट थी हमारे पास स्ट्रिंग, ये हमने उसके पार्ट्स बनाए, ठीक है, ग्रामर के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले रूल को यूज़ किया, SASB, ठीक है, ये वाला रूल जो है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, सबसे पहले तो ऊपर ये वाला रूल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इन द टॉप ऑफ, हमारे पास ग्रामर में जो रूल था हमारा स्टार्टिंग रूल होता था, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि आपने जो है उसको ही यूज़ करना है, अगर आपकी ग्रामर उसको यूज़ करने से फुलफिल हो ही नहीं रही, ठीक है, तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, आप किसी और रूल को भी अपना स्टार्टिंग रूल बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको मैंने अपना स्टार्टिंग रूल बनाया, तो आप ये देख सकते हैं ASB, उसके बाद S की जगह फिर ASB, दोबारा वही रूल यूज़ किया, इस S की जगह फिर मैंने ASB रूल यूज़ किया, उसके बाद S की जगह जस्ट मैंने यूज़ कर दिया लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सेम स्ट्रिंग हमारे पास फिर क्या आ जाएगी, AA BB। तो इस तरह इसकी डेरिवेशन हम कर सकते हैं। तो अनदर एग्जांपल है, ठीक है, कि ये हमारे पास वेरिएबल है, ये राइट साइड पे हमारे पास मे बी लैम्डा भी हो सकता है, मतलब ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपके पास हो सकती हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स आप वेरिएबल्स देख सकते हैं कि इसके अंदर AB जो है वो टर्मिनल है और S जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनल है, जिसको आप जो है वो वेरिएबल भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर्मल डेफिनेशन है हमारी ग्रामर की, कि ग्रामर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये फॉर हमारे पास यहाँ पर होती हैं थिंग्स, ग्रामर्स के अंदर सेट ऑफ वेरिएबल्स, V को डिनोट करता है। उसके बाद T का मतलब है टर्मिनल, सेट ऑफ टर्मिनल्स होते हैं ग्रामर के अंदर। उसके बाद स्टार्टिंग वेरिएबल होता है एक, ठीक है, स्टार्टिंग वेरिएबल के बाद P का मतलब है प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। तो ये 4 थिंग्स होती हैं हमारी ग्रामर के अंदर, जिसके ऊपर हमारी ग्रामर जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं कुछ ग्रामर्स की। ये हमारे पास एक ग्रामर है, S बिलोंग टू ASB और लैम्डा, ठीक है, 2 है। तो प्रोडक्शन रूल्स इसके क्या हैं, ये 2 प्रोडक्शन रूल है इसके, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पाइप साइन है इसका मतलब है R, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। S बिलोंग टू ASB, मतलब इनको दोनों को अलग-अलग लिख दिया, और S बिलोंग टू लैम्डा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास क्या क्या है, जैसे आप देख सकते हैं S इसके अंदर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो AB हमारा इसके अंदर क्या है, ये जो A और B है इसके अंदर ये हमारे पास टर्मिनल है, और ये S जो है, ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट वेरिएबल है, और P क्या है, ये हमारे पास जो प्रोडक्शन रूल है, ये जो मिलके हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल बनता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट चीज़ें इसके अंदर गिवन होती हैं। तो डिफरेंट हमारे पास है आगे ऑर्डर ऑफ डेरिवेशंस है एंड डेरिवेशन ट्रीज है। हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस कितनी होती हैं और डेरिवेशन ट्री क्या होता है। अब पहले इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा इनका ओवरव्यू देना ताकि आपको पता चल जाए। तो 2 टाइप्स ऑफ हमारे पास ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन होते हैं, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन होती है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि सेंटेंस फ्रॉम इज वन इन विच रूल्स ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ अ सेंटेंशियल फॉर्म इज वन इन विच रूल्स ट्रांसफरिंग द लेफ्ट मोस्ट
नॉन टर्मिनल आर ऑलवेज अप्लाइड। ठीक है, कि मतलब वो डेरिवेशन जिसके अंदर हम लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, मतलब लेफ्ट से ज़्यादा हम चीज़ों को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा टर्मिनल्स को ख़त्म करते हैं, तो वो हमारी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगी। तो इसी तरह राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होगी कि जिसके अंदर हम राइट मोस्ट टर्मिनल्स को जो है वो अप्लाई करते हैं हम अपने प्रोडक्शन रूल्स को, तो वो हमारी राइट मोस्ट डेरिवेशन होगी। डिफरेंट आगे इसके एग्जाम्पल वहाँ से आपको इसको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 रूल है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होगी कि ये डबल ए बी है हमारे पास, तो ये 5 हमने रूल्स को यूज़ करना है। ये 5 प्रोडक्शन रूल है हमारे पास। ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग्स को हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के साथ जो है वो अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले रूल 1 स्टार्टिंग वाला ए बी, उसके बाद चेक कर सकते हैं कि हमने क्या किया है, बी की जगह ए की जगह हमने डबल ए बी लिखा है। ठीक है जी, हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने बी को, अब ये ए हमारा लेफ्ट वाला है, बी हमारा राइट वाला है। ठीक है, ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हमने क्या किया, ए को ऊपर अप्लाई किया नॉन टर्मिनल्स, डबल ए बी, ये वाला रूल, ए की जगह डबल ए वाला। ठीक है, तो उसके बाद बी एज इट इज। नेक्स्ट हम फिर देख रहे हैं कि हमने इस ए की जगह पे क्या किया है, लैम्डा पुट किया है। अब सबसे पहले हमने ए को ए के ऊपर अप्लाई किया, फिर हमने ए के ऊपर अप्लाई किया लेफ्ट वाले के ऊपर, फिर हमने ए के ऊपर अप्लाई किया मतलब लेफ्ट वाले के ऊपर। बी हमारा राइट साइड पे है। ठीक है, तो मतलब हमने 3 दफ़ा हमने लेफ्ट साइड वाले को अप्लाई किया। उसके बाद हमने क्या किया, डबल ए बी ए। ठीक है, ये वाला बी की जगह अब हमने बी को अप्लाई किया। अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर इस बी की जगह हमने क्या किया, लैम्डा फिल किया। अब ये भी बी हमारा, दोनों बी से देखें तो राइट साइड पे आता है। ठीक है, तो इट्स मीन्स डैट के मैक्सिमम टाइम जितना हम जिस साइड वाले वेरिएबल्स के ऊपर हम अपने प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करेंगे, नॉन टर्मिनल्स अप्लाई करेंगे, तो वो हमारी क्या होगी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अब लाजमी नहीं है कि उसमें सारे जो हैं वो हम लेफ्ट साइड पे ही अप्लाई करें। हो सकता है कि उनमें से एक दो हमारा राइट साइड वाला भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब हम किसी साइड वाले के ऊपर अप्लाई करेंगे, अपना नॉन टर्मिनल्स अप्लाई करेंगे, तो वो हमारी वही साइड को हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है। ठीक है, एट ईच स्टेप वी सब्सटीट्यूट द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, हर स्टेप में आप देख सकते हैं हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को अप्लाई किया है, लेफ्ट मोस्ट को किया है, तो इस तरह हम इसको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कह सकते हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि जैसे स्टार्टिंग पे ए बी था, तो ए हमारा लेफ्ट था, तो सबसे पहले मैंने ए वाला रूल अप्लाई किया। उसके बाद फिर ए बी में से ए वाला लेफ्ट था, तो ए वाले के ऊपर अप्लाई किया। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि बी वाला लेफ्ट है, तो इसके ऊपर अप्लाई किया। तो इस दफ़ा हम इसे कह सकते हैं ये हमारी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। तो डबल ए बी को अब हम क्या करेंगे, राइट मोस्ट डेरिवेशन के साथ। राइट मोस्ट डेरिवेशन कैसे चेक कर सकते हैं, ए बी हमारा ए लेफ्ट है, बी राइट है, तो हम क्या करेंगे, बी की जगह अप्लाई करेंगे। हम राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बी के ऊपर नॉन टर्मिनल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, बी का रूल। तो ये हमने बी की जगह बी ए लिख दिया, ये वाला बी अप्लाई किया। उसके बाद इस बी की जगह ये जो हमारे पास, उसका हमने लैम्डा पुट कर दिया, फिर हमने राइट वाला किया। उसके बाद फिर आगे जाके हमने क्या किया कि इस ए की जगह पे हमने क्या रूल अप्लाई किया, डबल ए। ठीक है, तो डबल ए की जगह हमने फिर क्या किया, ए की जगह हमने पुट कर दिया लैम्डा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एट ईच स्टेप वी सब्सटीट्यूट द राइट मोस्ट डेरिवेशन। हर स्टेप में हमने राइट मोस्ट डेरिवेशन को जो है वो अप्लाई की है। तो इस तरह हमारे पास क्या बन गया, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो ये जस्ट आपके लिए एग्जांपल्स थी। पेपर में जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, अगर वो आपको कहा जाता है कि आपने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करनी है, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन करनी है, तो आपने उसी तरीके से जो है वो आपने लेफ्टली अप्लाई करना। अब लाजमी नहीं कि आप हर स्टेप में जो है वो लेफ्ट ही अप्लाई करेंगे तो करेंगे, नहीं, हो सकता है कि बाज़ औक़ात 1-2 स्टेप हमारा लेफ्ट में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम जो है वो राइट मोस्ट के जो पेपर में कहा जा रहा है उसी के मुताबिक हम उसको ऊपर नॉन टर्मिनल्स को अप्लाई। तो या बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आपको ग्रामर दी है और स्ट्रिंग दी गई होगी साथ, तो आपको पूछा जाएगा कि आप बताएं कि ये इसकी आप डेरिवेशन करें, और डेरिवेशन करने के बाद आप लोग बताएं कि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है। तो ये डिफरेंट आगे उसके एग्जाम्पल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो डेरिवेशन करने के बाद आपको पता है कि उसका पार्स ट्री बनता है हमारे पास। तो ये ए बी का हमारे पास पार्स ट्री है, ए और बी, और इसको रीड करने का तरीका ये है कि आप लेफ्ट से शुरू करते हैं, ए और बी। ठीक है, अगर इसको मैं रीड करूं तो ए ए ए बी। ठीक है, तो इस तरह हम इसको साथ साथ लिखते हैं।
पार्स ट्री को रीड करने का ये है कि लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होता है जी? एम्बिग्विटी हमारे पास बेसिकली होता है SCFG इज एम्बिगुअस इफ generates some string with more than one parse tree. A grammar is ambiguous if it has more than one parse tree for the same input sequence. ठीक है कि हमारे पास वो ग्रामर एम्बिगुअस कहलाएगी जब हमारे पास सेम इनपुट होगी और उससे एक से ज़्यादा उसके पार्स ट्री जनरेट हो सकेंगे, ठीक है। फिर आपको बताता हूँ कि ऐसी ग्रामर जिसको हम सेम इनपुट दें लेकिन उससे हम एक से ज़्यादा पार्स ट्री जो है वो जनरेट हो रहे हों उससे, तो इट्स मीन्स डैट कि हमारे पास जो ग्रामर है वो क्या है? एम्बिगुअस है, ठीक है। एम्बिगुअस मतलब होता है कि डुप्लीकेट, कि यूनिकनेस नहीं है उसके अंदर, एक ही चीज़ों के टू आंसर मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक गिवन है, ग्रामर गिवन है। तो ये हमारे पास इसमें से एक स्ट्रिंग है, हम इस स्ट्रिंग लेके ग्रामर से पास करेंगे, उसके बाद हम उस पार्स ट्री बना के उसके चेक करेंगे कि अगर तो उसके से एक ही पार्स ट्री बन रहा है तो इट्स मीन्स डैट कि वो यूनिक है। अगर उससे डिफरेंट एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन रहे हैं तो इट्स मीन्स डैट कि वो क्या है? एम्बिगुअस है। तो ये हमने स्ट्रिंग ली है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए a प्लस ए का स्टेरिक a, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ग्रामर है, तो उसका एक पार्स ट्री हमारे पास ये बन गया है। तो उसके बाद अनदर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के साथ हमारे पास एक और पार्स ट्री बन रहा है, ठीक है। मतलब सेम ग्रामर से हमें अब ये देख सकते हैं ये हमारे पास ग्रामर है, ठीक है। तो उससे हमने ये जनरेट किया, ठीक है, इसे बन गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो मजीद एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और उसकी बन रही है और उससे एक और पार्स ट्री जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक एम्बिगुअस ग्रामर है जिसके टू पार्स ट्री जो है वो जनरेट हो रहे हैं। टू डिफरेंट डेरिवेशन ट्रीज में कॉज प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन विच यूज द डेरिवेशन ट्रीज, ठीक है। एवोल्यूशन एक्सप्रेशन इन जनरल अ कंपाइलर फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो एक कंपाइलर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे डील करता है, वो कैसे पार्स ट्री जनरेट करता है। तो कंपाइलर कैसे डील करता है आप चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोग्राम है v इज इक्वल टू 5 इफ v ग्रेटर देन 5 की है। तो मतलब ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसके बाद कंपाइलर आता है, कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद कुछ इस तरह का मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि इनपुट है, उसके बाद लेक्सिकल एनालाइजर है। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है कि हमारे पास जो कोड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है डिफरेंट टोकन्स में, ठीक है। तो वो पार्सर के पास जाती हैं, उसके पार्ट्स बनते हैं, पार्ट्स बनने के बाद वो आउटपुट या मशीन कोड बन जाता है, ये आउटपुट के पास चला जाता है। अ पार्सर नोज द ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पार्सर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसका पता होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि जब भी हम अपना प्रोग्रामर जो है उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद हमें जो है वो एरर मिलती है कि ये आपके सिंटैक्स एरर है, ये उसकी ग्रामर है। क्योंकि जब भी वो प्रोग्राम जाता है पार्सर के पास तो उसको चेक करता है ग्रामर के लिहाज से कि क्या ये जो ग्रामर है उसके मुताबिक ओके, अगर तो उसके मुताबिक ओके होता है तो वो ठीक है, अदरवाइज वो जो है उसको एरर्स शो कर दे। तो इसी तरह ये उसके पास ग्रामर है पार्सर की। तो यहाँ पर आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि इनपुट है हमारे पास 10 + 2 × 5। तो ये पार्सर अपनी ग्रामर के साथ उसको चेक करता है, ठीक है। तो ये उसकी ग्रामर है, तो ये उसकी डेरिवेशन है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। अब आई होप कि आपको डेरिवेशन का पता चल गया होगा, एम्बिग्विटी का पता चल गया होगा, पार्स ट्री का पता चल गया होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का पता चल गया होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का पता चल गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को अभी तक नहीं समझ आई तो वो क्वेश्चन करके पूछ